आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि उसके अनुग्रह के द्वारा एक बार आप सभी के साथ मुलाकात करने का, संगति करने का प्रभु ने ऐसा सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और सम्मान मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज आप जो कुछ भी हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी एक अद्भुत वचन, एक अद्भुत बातें, अद्भुत प्रकाशन के बारे में सीखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है। आज हम सभी हालेलुया अद्भुत बातें सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक आप सभी बने रहिएगा। मेरी आशा है आप सभी एक अद्भुत बातें, प्रकाशन की बातें सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, पहली बातें हम सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। हम सभी जानते हैं पवित्र आत्मा का पहला काम है एक व्यक्ति को परिवर्तन करना। हालेलुया, बदलाव करना, चेंज करना, यह पवित्र आत्मा का काम है। जब हम पहला शमूएल की पुस्तक उसके 10 अध्याय का 6 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हालेलुया, क्या लिखा है? बल से, सामर्थ के साथ उतरेगा। लिखा है, और तू उनके साथ होकर नबुवत करेगा। पहली बातें हम देखते हैं, यहोवा का आत्मा बल से उतरेगा। किसके ऊपर? साउल के ऊपर। और लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, उसके बाद तू उनके साथ होकर नबुवत करेगा। तू वचन का प्रचार करेगा, तू भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, नबुवत नहीं कर सकते। एकमात्र पवित्र आत्मा है जो एक व्यक्ति को प्रकाशन देता है, एक व्यक्ति को भविष्यवाणी करने के लिए सामर्थ्य देता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद लिखा है, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, पवित्र आत्मा जब बल से उतरेगा, सामर्थ के साथ तुझ पर आएगा, उस समय तू नबुवत करेगा, उस समय तू वचन का प्रचार करेगा, उस समय तू हालेलुया भविष्यवाणी करेगा। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का आत्मा तुझे उभारेगा, उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, और लिखा है, तू और ही मनुष्य हो जाएगा, तेरा जीवन परिवर्तन होगा। आमीन, हालेलुया। तेरा शब्द परिवर्तन होगा, तेरा चाल चलन परिवर्तन होगा, तेरा देखना परिवर्तन होगा, तेरा बोलना परिवर्तन होगा, तेरा सोचना परिवर्तन होगा, तेरा घर परिवर्तन होगा, कलीसिया का परिवर्तन होगा, तेरा जीवन का परिवर्तन होगा। आप पहले के समान नहीं रहेंगे। लिखा है, तू और ही मनुष्य हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम आपका जीवन पहले कैसा था। आपका जीवन पहले आप किस रीति से चलते थे, आप क्या बोलते थे, आपका रहन सहन कैसा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा बल से उतरेगा, तू और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि तू पहले के समान तेरा जीवन नहीं होगा, पहले के समान तेरा बातचीत नहीं होगा, पहले के समान तेरा चाल चलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुराना मनुष्य तो उतार दिया गया है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। अंधकार के काम त्याग दिए गए हैं, अंधकार के काम छोड़ दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरा है।
और ये पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है, किसी भाई या बहन या दासी के जीवन में आता है, उसका जीवन को पवित्र आत्मा परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है, बदलाव कर देता है। आपका जीवन नया होगा। आमीन। आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपका जीवन आशीषमय होगा। आपके शब्द से पुरानी बातें नहीं निकलेगा, नई बातें निकलेगा। आपके हालेलुया शब्द से वचन की बातें निकलेगा। आपके शब्द से निराशा की बातें नहीं, आशा की बातें निकलेगा। आपके शब्द से दुख की बातें नहीं, आनंद की बातें निकलेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरा है, सामर्थ के साथ उतरा है, पावर के साथ उतरा है। जब पवित्र आत्मा बल से उतरता है, उस आत्मा का सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो स्पीड और पावर के साथ उतरता है। दुनिया की कोई ताकत पवित्र आत्मा के सामर्थ में रुकावट नहीं बन सकता। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हालेलुया पवित्र आत्मा बल से, ताकत से, हालेलुया सामर्थ के द्वारा उतरेगा। आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब आएगा वो आपका जीवन को, पहला काम है पवित्र आत्मा का, आपका जीवन को परिवर्तन करेगा। दूसरा कारण हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? सामर्थ पाने के लिए, बल पाने के लिए। यदि हम पढ़ते हैं पेतों के काम 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप निर्बल नहीं रहेंगे, बलशाली होंगे, बलवंत होंगे, कमजोर नहीं होंगे, बल्कि हालेलुया ताकतवर होंगे, बलशाली होंगे, सामर्थशाली होंगे, प्रभावशाली होंगे। अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा होगा, चंगाई के काम आपके जीवन के द्वारा होगा, भविष्यवाणी के काम आपके जीवन के द्वारा होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा है तुम सामर्थ पाओगे, सुसमाचार सुनाने का सामर्थ पाओगे, गवाही देने का सामर्थ पाओगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने का सामर्थ पाओगे, शैतान से जय पाने का सामर्थ पाओगे, बीमारी को चंगा करने का सामर्थ पाओगे। और सामर्थ देने वाला कौन है? वह है पवित्र आत्मा। हम अपनी ताकत के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम अपने आप को निहारते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, हम तो शून्य के समान हैं। हम तो एक बर्तन है जो प्रभु उपयोगी पात्र के रूप में हमको क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हम शून्य के समान है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप सामर्थ पाने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। आपके द्वारा चमत्कार होगा, आपके द्वारा भविष्यवाणी होगा, आपके द्वारा हालेलुया सुसमाचार का प्रचार होगा। देखिए, सुनिए मेरी बातों को कि बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। पवित्र आत्मा के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि सिखाने वाला तो पवित्र आत्मा है, काम करने वाला तो पवित्र आत्मा है। आमीन। अगुवाई करने वाला तो पवित्र आत्मा है, मदद करने वाला तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना मेरे प्रियो, मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। एकमात्र पवित्र आत्मा है जो एक व्यक्ति को, जो एक बहन को, जो एक दास और दासी को क्या करता है? परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हें खड़ा करता है। आमीन। हालेलुया। तीसरी बातें हम देखते हैं, हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब पहले जब उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया जिसका नाम हवा है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें एक और सहायक देगा और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। वो हमारी सहायता करेगा और लिखा है वो सदा हमारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपका सहायता करने के लिए दिया गया है। वो मददगार है, वो सहायता करने वाला है, वो आपके साथ हमेशा बने रहने वाला है। दुनिया के सभी लोग छोड़ देंगे आपको, लेकिन पवित्र आत्मा वो सर्वदा आपके साथ बना रहता है। आप पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, हालेलुया, लेकिन महसूस कर सकते हैं, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, कि पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा रहता है, पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है, पवित्र आत्मा आपके साथ बैठता है, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। वो पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए आपको दिया नहीं गया है, कुछ पल के लिए दिया नहीं गया है, बल्कि हमेशा सर्वदा आपके साथ रहने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। आमीन, हालेलुया। एक समय में आपकी पत्नी आपको छोड़ देगी, पति आपको छोड़ देगा, परिवार के लोग छोड़ देंगे, रिश्तेदार के लोग छोड़ देंगे, गांव के लोग छोड़ देंगे, लेकिन सुनिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सहायक हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ बना रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ चलेगा। आमीन। दुनिया के सभी लोग छोड़ देंगे, लेकिन एकमात्र पवित्र आत्मा है, सुनिए, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अकेले में भी पवित्र आत्मा आपके साथ है, आंसू के समय में पवित्र आत्मा आपके साथ है, दुख के समय में पवित्र आत्मा आपके साथ है, निराशा के समय में पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। जब आप टूट गए हैं उस समय में भी पवित्र आत्मा आपके साथ है। ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं अब पवित्र आत्मा सहायता किस प्रकार से करता है। जब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 पद पढ़ते हैं, लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में सहायता करता है, हमारे कमजोरी के समय में सहायता करता है, हमारी हालेलुया जब हम गिर जाते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमें उठाने के लिए मदद करता है, हमें खड़े करता है। जब हम टूट जाते हैं उस समय पवित्र आत्मा हिम्मत देता है। जब हमारे जीवन में निराशा आती है उस समय में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आशा को लेकर आता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा किस रीति से आशा को लेकर आता है, वह है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशा को लेकर आता है। जब हमारे जीवन में भय आता है उस समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन के साथ, हमारे साथ वो खड़ा रहता है, हमें सहारा देने के लिए। हालेलुया, एक लाठी के समान हमारे साथ रहता है। ग्लोरी टू गॉड। जब हम कमजोर हो जाते, निर्बल हो जाते हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें लाठी के समान सहारा देता है, लाठी के समान हमें चलाता है, लाठी के समान हमारा अगुवाई करता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है।
ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सुनिए, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जब आप कमजोर हो जाते हैं विश्वास में, जब आप निर्बल हो जाते हैं आत्मिक क्षेत्र में, जब आप कमजोर हो जाते हैं वचन में, उस समय पवित्र आत्मा आपको हालेलुया दुर्बलताओं में सहायता करता है, ताकि हालेलुया आप गिरे न रहे, आप टूटे न रहे, आप दुख के साथ न रहे, आप कमजोरियों में न रहे, बल्कि बलशाली होकर हो हालेलुया उठकर उसके राज्य के लिए काम करे। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा आपकी निर्बलताओं में बल देता है, आपकी कमजोरी में पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना हमें किस प्रकार करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। हम नहीं जानते कि सुसमाचार किस प्रकार बोलना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा वो बात करता है और आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम नहीं जानते कि भविष्यवाणी किस प्रकार करना चाहिए, हम नहीं जानते कि चंगाई किस प्रकार करना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। हम नहीं जानते कि खुदा की आराधना कैसे करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरी में, जब हम थक जाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमको बल देता है। बाइबल बतलाती है हालेलुया, यहोवा थके हुए को क्या देता है? बल देता है। और जो शक्तिहीन है, जिनके अंदर शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, उन शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। चौथी बातें हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए हालेलुया आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 पद में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। मुझे नहीं मालूम आप किसके चलाए चल रहे हैं, किसके आप अगुवाई कर रहे हैं, कौन आपको ऑर्डर दे रहा है, कौन आपको कमांड कर रहा है, किसके आधारित आप चल रहे हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उस आत्मा के अनुसार चले, शरीर के अनुसार नहीं। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम संसार के अनुसार नहीं। यदि आज आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गंदी बातें आपके होठों से निकल रहा है, व्यभिचार हो रही है, बुरे संगति आप कर रहे हैं, बुरे रास्तों पर चल रहे हैं, गलत काम आप कर रहे हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा आपको दिया नहीं गया है, बल्कि उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए हालेलुया हालेलुया उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, उस समय आप परमेश्वर के संतान ठहरेंगे, स्वर्गीय वारिस होंगे, परमेश्वर के पुत्र होंगे। हम केवल विश्वास में ही जी रहे हैं, हमें लगता है विश्वास ही काफी है। हाँ, विश्वास भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलना भी अति महत्वपूर्ण है। लिखा है जी, पांचवी बातें, मसीह का जन बनने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है,
तुम में वास करता है। क्यों वास करता है? क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए लिखा है, तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आमीन, हालेलुया। लिखा है उसके बाद, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यहाँ पे बाइबल साफ साफ रीति से कहता है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है मसीह का जन बनने के लिए, मसीह के साथ चलने के लिए, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आने के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। उसका जन बनने के लिए, उसका बेटा और बेटी बनने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, ताकि हम हालेलुया आगे को शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ यह है कि जैसा पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, उसी आधार पे हमको क्या करना है, चलना है, हमको कार्य करना है। शरीर कहता है झूठ बोल, लेकिन आत्मा कहता है सच बोल। आमीन, हालेलुया। शरीर कहता है कि सुसमाचार का प्रचार मत कर, लेकिन आत्मा कहता है तू कर, क्योंकि राज्य की बातें हैं, हालेलुया, स्वर्ग की बातें हैं, प्रकाशन की बातें हैं, हालेलुया, आत्माओं को जीतने की बातें हैं, ग्लोरी टू गॉड, मन फिराने की बातें हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है तू कर। शरीर बोलता है प्रार्थना मत कर, लेकिन आत्मा कहता है प्रार्थना कर। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। शरीर बोलता है बाइबल मत पढ़, लेकिन आत्मा कहता है बाइबल पढ़, क्योंकि इसमें जीवन की बातें हैं, इसमें हालेलुया अनंत जीवन की बातें हैं, छुटकारा की बातें हैं, चंगाई की बातें हैं, प्रकाशन की बातें हैं, बदलाव की बातें हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।